लाहौर हाई कोर्ट के बड़े अहकाम, तमाम सरकारी खदमात को ई चालान की अदायगी से मुंसलिक करने का हुक्म। जैसे शाहिद करीम ने ट्रैफिक ई चालान की दम अदायगी पर सर्विसेज बंद करने का हुक्म दे दिया। स्कूल बस ना रखने वाले स्कूलों को रजिस्टर्ड ना करने के अहकाम। लोडर रिक्शों से मुतालिक मजबूत पॉलिसी बनाने का भी कह दिया। सीटीओ से कहा, गाड़ियां धुआं छोड़े जाती हैं, आपके अफसर कुछ नहीं करते। मिनिस्टर हो या ब्यूरोक्रेट, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लग्जरी गाड़ियों के मालिकान के चालान नहीं बल्कि उनसे माल रोड की सफाई करवानी चाहिए। सीटीओ लाहौर का अदालत को मशवरा। कहा, लाहौर में 50% रिक्शा ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं। भिखारी माफिया रिक्शा ड्राइवर्स और सड़कों पर बढ़ती हुई गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात पेश की। अतहर वहीद ने कहा, लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ढांचे में तब्दीली की मनसूबाबंदी की जा रही है। लाहौर जिद्दत की राहों पर गामजन। पाकिस्तान की पहली अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड ट्रेन पर 600 अरब रुपए लागत आएगी। जेर जमीन ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन वलेंशिया टाउन से बाबू साबू पहुंचेगी। जौहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, कलमा चौक से ट्रेन गुजरेगी। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, वादत रोड, मेन बुलेवार्ड, इकबाल टाउन वाले मुस्तफीद होंगे। यौमिया 2.5 लाख मुसाफिरों को फायदा होगा। ब्लू लाइन की फाइनेंसिंग के लिए चीन, जापान और फ्रांस की मालियाती फर्म्स का दिलचस्पी का इजहार। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने फिजिबिलिटी एंड डिजाइन पर वर्किंग का आगाज कर दिया। रमजान निगहबान पैकेज के लिए 31 अरब जारी। तमाम अस्लाक को ग्रांट मुंतकिल कर दी गई। पीएनडी बोर्ड के इजलास में 8 अरब 18 करोड़ के फंड मंजूर। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक के जरिए सेहत सहूलियात के लिए 8 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के लिए भी बजट जारी। महकमा खजाना ने रावी जोन 2 को 3 अरब 90 करोड़ रुपए दे दिए। दातागंज बख्श जोन को 2 अरब मिले। बजट से नालियां, सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स ठीक की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 2 रुपये यूनिट कमी होगी। CPPA की दरखास्त नेपरा में समात के लिए 27 फरवरी को मुकर्रर। जनवरी के बिलों का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। निगरान दौर के एक और मंसूबे में पेशरफ्त। LDA सिटी के 3 मजीद ब्लॉक्स खोलने का फैसला। आइकॉनिक गेट का भी 80% काम मुकम्मल। फिरोजपुर रोड पर खूबसूरत मॉन्यूमेंट तैयार। A1, B1 और H ब्लॉक के कब्जे की तजवीज़ फाइनल। मजीद 1200 अलॉटियों को कब्जा मिलेगा। दाता दरबार में इंतकाफ बैठने के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। महकमा औकाफ ने ख्वाहिशमंद हजरात को दरखास्त फॉर्म फराहम कर दिए। दाता दरबार में 2000 के करीब शहरियों को इंतकाफ बैठने की इजाज़त होगी। दरखास्त फॉर्म के साथ शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन नंबर और थाने का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। आज़मीन हज के लिए बुरी खबर। हज अखराजात की तीसरी किस्त की अदम अदायगी पर दरखास्त मंसूख करने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत किस्त अदा करने के लिए आज की डेडलाइन। रवां साल हज ऑपरेशन के दौरान अखराजात की वसूली के लिए 3 इकसात की सहूलत दी गई। आज़मीन हज ने तीसरी किस्त अदा नहीं की। पाकिस्तान का बड़ा मसला इंपोर्ट ना बढ़ना है। तरक्की के लिए हमें खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। पैट्रन इन चीफ एफ्टमा गौहर इजाज की सनतकारों से गुफ्तगू। कहा, दुनिया पाकिस्तान की अशिया पर अपना ठप्पा लगाकर कई गुना महंगा बेचती है। पाकिस्तान की कमजोरी राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। चीफ एग्जीक्यूटिव फैज अहमद और DG टडा राफिया सैयद भी तकरीब का हिस्सा थे। बाइकर्स लेन पर पेंट खराब होने का नोटिस। DG LDA ने चीफ इंजीनियर को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। पेंट कंपनी को किसी किस्म की अदायगी ना करने का हुक्म दे दिया। कंपनी को मजीद काम करने से रोक दिया गया। LDA ने पेंट वर्क को आजमाइशी काम कराते दिया। PTA से मंजूर शुदा डब्बा पैक मोबाइल्स में तकनीकी खराबी। नए मोबाइल लेने वाले सार्फिन परेशान। दुकानदारों को भी मसाइल का सामना। सिस्टम में EMI नंबर डबल होने से सार्फिन के मोबाइल ब्लॉक होने लगे। PTA ने तमाम जिम्मेदारी मोबाइल कंपनीज पर डाल दी। बैंकों और मोबाइल कंपनीज में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए मुश्किलात। नात्रा सेंटर्स में उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए मौमर शहरी आने लगे। नात्रा ने बुजुर्ग शहरियों की बायोमेट्रिक ना होने पर मुतबादिल तरीक़ेकार पर काम शुरू कर दिया।
स्कूलों में इम्तिहान के लिए यूनिफाइड डेटशीट जारी। पहली से 8वीं जमात के पेपर्स का आगाज 10 मार्च से होगा। नताइज का ऐलान 3 अप्रैल को होगा। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तिहानी शेड्यूल का भी ऐलान। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का अमली इम्तिहान 5 मई से लिया जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। बड़ी तादाद में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा, सनम जावेद की भी शिरकत। मियाँ शाहिद नदीम, काजी तारिक, राना अजीम, पंजाबी शायर बाबा नजमी की भी शिरकत। PHA की कमाल महारत। टेंडर खुलने से कबल ही डेवलपमेंट वर्क 80% मुकम्मल करवा लिया। लिबर्टी गोल चक्कर की तज़ीन और आइश का काम गुज़श्ता साल शुरू किया। PHA ने मुबैना तौर पर मनपसंद ठेकेदार से काम भी करवा लिया। 4 करोड़ की खती रकम टाइल, मार्बल और सोल वर्क्स पर लगाई जा रही है। म्यू अस्पताल में लिफ्ट हादसा। लाइन सुपरिटेंडेंट आजम मअतल। लिफ्ट की देखभाल न करने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी इलाज गाहों की लिफ्टें धक्का स्टार्ट। जिना अस्पताल में 6 लिफ्ट गैरफाल। चर्नल अस्पताल की 4 लिफ्टें बंद। सर्विसेज अस्पताल की भी 4 लिफ्टें नहीं चल रही। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। इंग्लैंड में मुकीम शहरी ने वज़ीर आला की जाली वीडियोज अपलोड की। उधर पीका एक्ट के तहत दर्ज 3 मुकदमात में मतलूब 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली। आलिया हमजा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद फासिल जज आरओ से इलेक्शन नताइज मांगने को तैयार नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किया जाए, दरखास्त में इस्तदा। उधर तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरखास्त 24 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर दरखास्त पर बतौर एतराज केस समाअत करेंगे। AC सर्विस की बजाय खराब क्यों किया? रावी कूलिंग सेंटर राजगढ़ के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार को 35,000 फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। गुलशन रावी के मोहम्मद इमरान ने 5 लाख हर जाने का दावा दायर किया था। हाईकोर्ट बार के कयानी हॉल की रीडिजाइनिंग और तज़ीन और आइश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कयानी हॉल का इफ्तिताह किया। जस्टिस अली बाकर नजवी भी हमरा थे। बार के सदर असद मंजूर भट्ट और दीगर अहदेदारों ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। मियां नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकात। शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक के साथ 1 घंटा बैठक। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। सरबराह नून लीग ने मईशत के इस्तेहकाम पर अली परवेज मलिक की खिदमात को सराहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वक्त से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक वक्त का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पहली एशियाई रीजनल कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। अफसरान, असम्बली स्टाफ, पार्टनर इदारों के लिए तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की पार्लिमानी सिफारतकारी में नायाब है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा। पहले मरहले में 40 शहरों का तखमीना तैयार। 20 शहरों की फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट। मंसूबे पर 150 अरब लागत आएगी। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की साबिक वजीर इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। UMT में बाबा गुरु नानक चेयर कायम करने पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ने UMT के साथ अपनी देरीना वाबस्तगी का इजहार किया। इब्राहिम हसन मुराद ने वज़ीर आला पंजाब की अक़लियतों के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा। गवर्नर पंजाब से तुर्क सफ़ीर और बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर का पंजाब की यूनिवर्सिटी का भी दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली से मुलाकात। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल का कैंप जेल का दौरा।
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया। कैदियों को हुजाम, दर्जी, बावर्ची, मोटरसाइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन की तरबियत देने की हिदायत। खातीन कैदियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाएगा। कमिश्नर जैदुन मकसूद की ज़ेरे सदारत इजलास हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब का जायजा लिया। डीसी मूसा रजा, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल इस्लाम आरिफ की शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी। डीसी लाहौर के तहसील निश्तर जोन के दौरे कमाहा गोल चक्कर और अतराफ में सफाई सुथराई का जायजा लिया। बोले कमाहा नाले की सफाई के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएं। डीसी बुनियादी मरकज सेहत हल्लोगी भी गए। सहूलियात और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक की DTO से कॉन्फ्रेंस मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक इंतजामात और लाइसेंसिंग कारकर्दगी का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर 10 से ज़ायद असलाह के DTOs की सरजनिश की गई। गाँव कस्बों तक लाइसेंस की फराहमी में तेजी लाने की हिदायत। अनारकली बाजार में शहरियों में फ्री हेलमेट तकसीम। CTO अथर वहीद ने ताजों के साथ मिलकर हेलमेट तकसीम किए। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वैन भी लाई गई। CTO ने कहा ट्रैफिक इशारों से भिखारियों का खात्मा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का लम्स का दौरा। तलबा के साथ खसूसी नशिस्त, सवालात के जवाब दिए। तलबा ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। सेशन तलबा और पाक फौज के दरमियान गलत फहमियों के अदराक के लिए खुशाइंद करार। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात का मेला आज सजेगा। 3 ओहदों के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सदारत के लिए साकिब अकरम गोंदर और मलिक आसिफ निस्वाना में 1-on-1 टाकरा होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे तमाम मेडिकल तलबा के लिए वेलकम पार्टी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली हाशमी की शिरकत। MS डॉक्टर हामिद हसन, TN डॉक्टर मुबशर अहमद भट्ट की शिरकत। मादरी ज़बानों का आलमी दिन प्रेस क्लब से असम्बली हॉल तक पंजाबी तंजीमों की रैली। शुरा के माँ बोली विच तालीम हर इंसान दा हक के नारे। शुरा का पंजाबी ज़बान को निसाब का हिस्सा बनाने का मुतालबा। पंजाबी ज़बान तहरीक के अहदेदारान समेत नन्हे बच्चे भी मौजूद थे। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के 13वें एडिशन का आगाज। 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। 60 से ज़ायद नशिस्तों पर गुफ्तगू होगी। कामरान लाशारी, मोहसिन हामिद, सकीन नकवी समेत दीगर मुसन्निफीन की शिरकत।